डलास और डायलिसिस अलग अलग शब्द हैं। डलास यूएस का एक खूबसूरत शहर है और डायलिसिस उन व्यक्तियों के लिए एक उपचार जिनके गुर्दे खराब हो रहे हैं। महान गायक केजे यसुदास इन दिनों डलास में रह रहे हैं, लेकिन लगभग एक साल पहले सोशल मीडिया पर खबर यह फैली थी कि महान गायक केजे यसुदास डायलिसिस पर है। खबर झूठी थी। इस बीच यसुदास ने परिवार के सदस्यों के साथ अपना जन्मदिन भी मनाया। वीडियो सामने आए। गीतकार और यसुदास के करीबी दोस्त आर.के. दामोदरन ने मीडिया से कहा भी कि डायलिसिस की खबर झूठी है और गायक पूरी तरह से ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर झूठ की रफ्तार इतनी तेज होती है कि लगभग एक साल बाद भी यह खबर कहीं ना कहीं उड़ती रहती है कि महान गायक केजे यसुदास डायलिसिस पर है। कुछ दिन पहले चर्चित गायिका चित्रा भी डलास में यसुदास से मिली थी और सच बताया था। सच यह है कि आज 84 साल की उम्र में भी डलास में रहते हुए मशहूर गायक यसुदास के पास सुकून दोस्त की तरह आता है और उनकी सेहत एकदम ठीक है। 84 साल की उम्र में संगीत का सीखना जारी है और दुनिया भर के दूसरे गायक अब भी उनकी आवाज को एक करिश्मा ही मानते हैं। महान संगीतकार रविंद्र जैन ने एक बार कहा था, अगर भगवान के पास कोई आवाज होती तो वह येसुदास की होती। कभी कभी मैं चाहता हूं कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए ताकि मैं देख सकूं कि येसुदास कैसे दिखते थे। केजे यसुदास का जन्म 10 जनवरी 1940 को केरल के प्राचीन बंदरगाह शहर फोर्ट कोची में हुआ था। कुशल संगीतकार बनने की उनकी इच्छा को बहुत कम उम्र में ही पंख लग गए थे। उनके पिता ए जोसेफ अपने समय के समर्थ मलयालम शास्त्रीय संगीतकार और मंच अभिनेता थे। उन्होंने युवा यसुदास को संगीत की मूल बातें सिखाईं। पिता की ऐसी कोई चाहत नहीं थी कि बेटा कम उम्र में ही बड़ी शोहरत हासिल कर ले। वह बस इतना चाहते थे कि उनका बेटा जो सीख रहा है उसमें वो पक्का हो जाए। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में यसुदास बताते हैं, मैंने पिता के साथ साथ और भी कई गुरुओं से संगीत की बारीकियां सीखी। सीखने का मेरा ये दौर करीब 20 साल तक चलता रहा। 1964 में पिताजी दुनिया छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद हम लोगों ने तंगी का बुरा दौर भी देखा, लेकिन पिताजी संगीत का जो संस्कार देकर गए वो अब भी कायम है। ये यसुदास के संगीत की ताकत ही थी कि वो हिंदी फिल्मों के साथ साथ कई दूसरी भाषाओं के गीतकार रहे थे। गायन के क्षेत्र में उनके महत्व का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 1977 में जब उनकी उम्र महज 37 साल थी, तब भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। यसुदास ने 25,000 से अधिक फिल्मी गाने, कर्नाटक संगीत, भजन और अन्य भक्ति गीत रिकॉर्ड किए हैं। 6 दशक से अधिक लंबे कैरियर के दौरान उन्होंने मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली और उड़िया जैसी भारतीय भाषाओं के अलावा अरबी, अंग्रेजी, लैटिन और यहाँ तक कि रूसी भाषा में भी गाया है। डॉक्टर केजे यसुदास और संगीत के बारे में सोचते हुए कोई भी इसे ईश्वरीय मिलन ही कह सकता है। संगीत के अध्येता रघुवीर सिंह केजे यसुदास की आवाज के बारे में कहते हैं, प्राकृतिक रूप से देखें तो यसुदास जी की आवाज मखमली है। उनके गले में अद्वितीय मिठास है। उनके गले की लोच ही उनके शास्त्रीय गायन में गहरे रंग भरती है। ऐसा लगता है मानो मीण को निकालने के लिए ईश्वर ने उनके ही कंठ को बनाया है। मुंबई की फिल्मी दुनिया भी यसुदास की आवाज पर मुग्ध होती रही है। सलील चौधरी के बाद जिस संगीतकार के साथ यसुदास की जोड़ी सुपरहिट साबित हुई थी वो थे राजकमल। राजकमल और यसुदास की जोड़ी उन दिनों अच्छी चल रही थी। दोनों ने सावन को आने दो फिल्म की थी। यसुदास कैरियर के उन दिनों को याद करते हुए मीडिया से कहते हैं, 1981 में
सई परांजपे ने फिल्म बनाई चश्मे पर दूर। इस फिल्म को बहुत कामयाबी मिली थी। इस फिल्म में मैंने भी 2 गाने गाए, कहाँ से आए बदरा और काली घोड़ी। दोनों ही गानों की लोकप्रियता यह है कि अब भी टेलीविजन रियलिटी शो में अक्सर प्रतिभागी इस गाने को गुनगुनाते हुए मिलते हैं। इसके बाद रविंद्र जैन यसुदास को वासु चटर्जी की फिल्म चितचोर के गाने के लिए मुंबई लेकर आए थे। जैन अमोल पालेकर के लिए एक नई आवाज की तलाश में थे। यसुदास ने एक बार मशहूर पत्रकार सुभाष के झा से कहा था, मैंने कभी गायन के अवसरों की तलाश नहीं की। मुझे विश्वास था कि जो मेरा है वह मेरे पास जरूर आएगा। जो उनका था उनके पास पहुंचा भी। अब वह भले ही डलास में रह रहे हों, लेकिन एक बड़ा सच यह भी है कि आज भी दुनिया भर में ढेर सारे लोग उनकी मधुर आवाज के साथ जगते हैं और उनकी आवाज के साथ सोते भी हैं। आज भी रियलिटी शो में उनके गाने पर बाजी लगती है और आज भी ढेर सारे युवा उनके गाने गुनगुनाते हैं। अगर आपको पसंद आई हो ये कहानी तो लैंप पोस्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपकी इच्छा हो तो अपने दोस्तों को भी भेजें। नमस्कार।